क्योंकि जो पूरी बॉडी की निकाली जाने वाली गंदगी शरीर के अंदर रह जाएगी तो प्रदूषण ही फैलाएगी ना। क्योंकि हमारी जो आंतें हैं वो आंतों के अंदर एक अपना अलग जीवन है, अलग दिमाग है आंतों का। आंतों का भी एक ब्रेन है, वो ब्रेन काम करता है, उसमें 10 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज हैं, वो देखे भी जा सकते हैं बहुत ऐसी लिटिथ्रोस्कोपी से या उन मशीनों से। करोड़ों करोड़ों जीव हैं, उन जीव में बैक्टीरिया में बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हैं और नुकसान वाले बैक्टीरिया भी हैं। अब हम चूरन के माध्यम से या किसी चीज से तो उसकी सफाई करना चाहते हैं तो काम वाले बैक्टीरिया भी बाहर चले जाते हैं, आंतें नीरस हो जाती हैं। आंतों को पाइप समझ लिया हमने, और वो पाइप नहीं है, वो लिविंग ऑर्गन्स हैं, उनको उनके साथ ही हमें जीना है। जब गर्म पानी पिएंगे और सलाइवा हमारे मुंह से अंदर जाएगा और वो सलाइवा पूरी बॉडी को अल्कलाइन करते हुए पेट को साफ करेगा। अब इधर से तो हम पेट को साफ किए जा रहे हैं, इधर से शाम का जहर लिए जा रहे हैं, तो भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो रिजल्ट कैसे आना है? सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीना, उसके बाद फ्रेश होना। फ्रेश होने के बाद आप अपना पसीना निकालें। पसीने निकालने के लिए हंसी में हमने प्लेटफॉर्म दे दिया है भाई, नित्य योग कक्षा सुबह 4:30 बजे शुरू होती है, जो भी आए आ सकता है। हम कहते हैं 7 दिन आ जाइए, उसके बाद फैसला आपके हाथ में। अपने शरीर को भी चेक कर लें, अपने मन को भी चेक कर लें, अपनी व्याधियों को भी चेक कर लें, अपने घर परिवार के माहौल को भी चेक कर लें। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति मुस्कुराता रहेगा और अस्त व्यस्त व्यक्ति व्यवहारिक तौर पे भी पूरी सिस्टमेटिक सारे सिस्टम को खराब कर देगा। तो मन को काबू आ जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, व्याधियों से मुक्त हो जाता है। फिर आप सूर्य उदय के 1 घंटा सवा घंटा के बाद आप नाश्ता लें। नाश्ते में 11 दिन जितनी रोटियों की भूख होती है 1 रोटी घटा दें मेरे नाम से, और वो 1 रोटी की पूर्ति भी उसी समय होने वाली है कि अब तक हम ठूस रहे हैं भोजन, और फिर उसको आनंद से चबा चबा के रस बना के खाना। वो भोजन कर ले, भोजन के 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद तक पानी मत पिए। और खाने से दोपहर को 2 घंटे पहले, दोपहर का मतलब मैं 4 बजे तक भी दोपहर कहता हूँ। अगर 4 बजे का भोजन निश्चित करो तो 2 बजे सलाद की प्लेट खा लो। अगर 5 बजे का करो तो 3 बजे खा लो, खाने के साथ सलाद मत खाना। समझ गया मेरी बात? 2 ही टाइम भोजन खाना है, रात का भोजन छोड़ देना है। रात को सोते वक्त आपने गर्म दूध पीना है, हल्दी वाला, 11 दिन एक बार। थोड़ी चुटकी हल्दी डालो, चीनी छोड़ दो, चीनी बिल्कुल नहीं खानी, चीनी का कोई भी लाभ नहीं है। और उसके बाद आप सो जाओ। सोने के लिए जैसे मैंने सांस की टेक्निक बताई है, लेटते वक्त अपने पैरों को धो लो, थोड़ा सा हाथों को धो लो और अपने सांस पे ध्यान कर लो बस। और मन में भाव करो कि मेरी हर जाती सांस, मुझे भीतर जाती सांस मुझे गहरी नींद में लेकर जा रही है। आप 2, 4, 5, 7, 10 सांस लेंगे, आपको नींद आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, नींद पूरी हो गई। अब ये चीजें तो मैंने आपकी घरेलू बता दी, सब कुछ घर में है। थोड़ा सा, क्योंकि जिसने भी कोई दवाई छोड़नी है, हमारा सीधा सा मामला है कार्बोरेटर, इंजन, सिलेंसर, समझ रहे हो, लीवर, गाल ब्लैडर, हार्ट, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्प्लीन, तिल्ली, यूरेटर, इन सबको हील कैसे करें? छोटी छोटी बीमारियां कहीं ना कहीं पड़ी हैं। तो 2 चुकंदर, 5 फबरी के पत्ते, 5 तुलसी के, 5 पुदीना के, 5 हरी धनिया के पत्ते, इन सबको रस, 1 आंवला, ये 11 दिन इन सब का जूस निकाल के खाली पेट पीना। और खाली पेट कभी भी दूध वाली चाय नहीं पीनी। समझ गए मेरी बात? बस इतना काम एक बार 11 दिन कर लो। और थोड़ा थोड़ा, अगर आप कक्षा में भी नहीं आ सकते तो कम से कम 1 आधा किलोमीटर घूम आओ, इतना तो कर ही सकते हैं ना। आप देखेंगे कि 11 दिन में बहुत बड़ी तस्वीर बदलने वाली है। पहले दिन ही आपका ब्लड प्रेशर ठीक होने वाला है,
जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, पहले ही दिन आपकी कब्ज खत्म होने वाली, कॉन्स्टिपेशन ऐसे निकलेगा, गंदगी निकलेगी अंदर की, गारंटी से कह रहे हैं। किस किसने चुकंदर यूज किया? तो आपने चुकंदर का लाभ महसूस किया है ना? नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसके अंदर, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्रेन को ठीक करता है, सबसे पहला काम करता है वो, सबसे टॉप रिजल्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। तुरंत हमारे बॉडी के अंदर मूड को ठीक करता है, मस्तिष्क के मूड ठीक हो जाता है। आपने मूड महसूस किया, पीते ही एनर्जी सी आ जाती है। सेकंड क्या करता है, वो पूरे लीवर में क्लीनिंग करता है, लीवर के अंदर जितनी भी वो तेल भरा पड़ा है ना, उसको साफ कर देता है। तीसरा, वो हार्ट की ब्लॉकेज खोल देता है। चौथा, वो आपके एसिड को खत्म कर देता है, पूरे खून में जितना भी एसिड है, तेजाब है, जिसके कारण बाईपास सर्जरी हो रही है, समझ गया मेरी बात, जिसके कारण हार्ट अटैक आ रहा है, ब्लॉकेज के ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टंट डल रहे हैं, उनको खोल देता है। वो फिर खोलते खोलते लंग्स को ओके करता है, लंग्स के बाद गाल ब्लैडर को ओके करता है, आंतों की सफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म कर देता है जड़ से, कब्ज तो रहती नहीं, और किडनी को हील कर देता है, किडनी की पथरियों को भी बाहर फेंक देता है। तो बताओ, ये छोटा सा सूत्र, एक सूत्र, ऐसे ऐसे मैं 11 सूत्र भी बताने वाला हूँ, जिसे हमारे गुरु कहते हैं दीर्घायु भवे, शतायु भवे, 100 साल